मुलाकात कक्षा छठी में हमारे मित्र पवन जी से हुई थी और हम छोटे ही थे, आप जैसे ही थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज आपने पूरी यादें ताज़ा कर दी। जिस दौर पे आप गुज़र रहे हैं, इस दौर से हम भी गुज़रे हैं। एक पड़ाव है जीवन का, जिस पड़ाव पे आप अभी हैं। जीवन के बहुत सारे अध्याय अभी आपको लिखने हैं, बहुत सारे पड़ाव आपको लिखने हैं। यहाँ पर सम्मानीय शिक्षकगण भी हैं, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। यदि आप कुछ सीख पाएंगे मुझसे तो शायद पूरे जीवन में आप सभी के पूरे जीवन को सार्थक बनाने वाला दिन होगा आज का। आप अपने पूरे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और मैं आज यहाँ पर जो खड़ा हूँ, आप ये दिमाग में बैठा के चलिए कि मैं आप लोगों के बीच में बैठा भी हूँ। मैं आपकी मनोदशा से परिचित हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है, इस उम्र में आपके मन में क्या चलता है, मैं इससे परिचित हूँ। इस दौरान आप क्या सोच रहे हो मुझे भी पता है। एक शिक्षक के तौर पे 10 साल हो चुके हैं मुझे। तो अभी सबके बीच में मैं स्वयं को बैठा हुआ पाता हूँ। आप सब में मुझे अपना वो चेहरा दिखता है जब मैं क्लास फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, फिफ्थ में था, सिक्स में था। और मुझे वो सारी चीज़ें स्मृतियों में आ रही हैं जो प्रॉब्लम्स आज आप फेस कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत व्यवहारिक होगा और मैं चाहता हूँ ये सेशन एक तरफ से ना हो, दोनों तरफ से हो। आप भी अपनी कुछ बातें बताएं और मैं भी कुछ आपको सिखा के जा पाऊँ। सार्थकता तभी सिद्ध होगी। तो मुझे ध्यान से सुनना है। मैं अभी सत्र का शुभारंभ कर रहा हूँ और आज आपके जीवन में यदि आपने मेरी बातों को अमल कर लिया, वो बदलाव आएंगे जो आप अपने जीवन में जो उपलब्धियां धारण करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे आप एक इबारत लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी बीजारोपण का समय चल रहा है। बीजारोपण का मतलब है कि अभी आपको बहुत सारी आदतें विकसित करनी अपने अंदर। अभी विकास का काल चल रहा है, अभी रचनात्मकता का काल चल रहा है, अभी सृजनात्मकता का काल चल रहा है। अभी आप सृजन करने की तरफ हैं। अभी वृक्ष बना नहीं है, वृक्ष बनेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने का मौका भी मिलेगा, एक अच्छे नागरिक के तौर पे और समाज में दूसरों लोगों के जीवन को प्रभावित करने के तौर पे भी। जैसे आज हमारे पूज्य प्रधानाचार्य जी हैं और आज कितनी बड़ी संख्या में कितने छात्रों को, और मुझे जहाँ तक ये जानकारी है, जब हम क्लास 6 में थे, सन 2004 में हमारी मुलाकात हुई थी, उससे पहले से प्रधानाचार्य जी छात्रों के बीच में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। यानी आप अनुभव की बात करें तो अनुभव से हमसे बहुत आगे हैं। हमारे मित्र पवन जी हैं, आज बहुत सारे लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, एक बहुत बड़े पद पर हैं, उच्च पद पर हैं। तो ये मौके आपके पास भी आएंगे, आप भी जीवन में एक उस मुकाम में पहुंचेंगे। पर पहुंचेंगे कैसे? क्या चुनेंगे कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे? कैसे चुनेंगे कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे? ये तय करने का समय आज है। आज कुछ मैं आपको चाहता हूं कि कुछ तय करें आज अपनी जीवन में। और इस सेशन को आप औपचारिक सेशन मत लीजिएगा। औपचारिकता का मतलब मैं सिर्फ औपचारिकता करके नहीं जाना चाहता कि मैं आपके बीच में आया और आने के बाद कुछ बातें कह के चला गया। नहीं, मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ सीखो। अच्छा, मेरे जैसे लेक्चर आपको प्रतिदिन मिलते होंगे, माता पिता भी बोलते होंगे आपको, कंपेयर भी किया जाता होगा आपको आपके पड़ोस से, क्लास में भी कंपेयर किया जाता होगा, आपके शिक्षक भी कंपेयर करते होंगे, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं है। ऐसा भी कंपेयर चलता होगा आप लोगों का। आपके मन में भी चलता होगा कि मेरे नंबर कम है, इसके नंबर ज़्यादा हैं। दिमाग में बोर्ड एग्जाम भी चलता होगा कि आगे चल के बोर्ड भी देना है, मुझे 10th करना है, फिर 12th करना है। तो आप अभी अपने जीवन के एक पड़ाव में हैं, कुछ पड़ाव पार कर चुके हैं, कुछ पड़ाव पार करने हैं। जीवन छोटा सा ही है, जीवन बहुत बड़ा नहीं है। अब जो पड़ाव पार करने हैं, बहुत सारे लोग केवल वही सोचते रहते हैं कि मैं इस पड़ाव में पहुंचूंगा, इस पड़ाव में पहुंचूंगा, इस पड़ाव में पहुंचूंगा। उस पर भी अपनी ऊर्जा, देखिए हर चीज में हमारी ऊर्जा लगती है। हम सोते भी हैं तो भी ऊर्जा लगती है। मैं खड़ा हूं, बात कर रहा हूं तो भी ऊर्जा लग रही है ना। हर चीज एनर्जी है, हर चीज ऊर्जा ही है। चाहे हम बात करें, सोए, काम करें, कुछ भी करें, हर चीज पे ऊर्जा लगती है। अब ऊर्जा किस दिशा में लगानी है, यदि ये तय हो जाए तो बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है।
और ये दिशाहीनता की स्थिति रहती है, इसीलिए विद्यालय का महत्व है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रेयर करके आप लोगों के साथ। मैं भी जब सुबह 3 बजे मैं जगता हूँ, मेरी दिनचर्या का आरंभ होता है 3 बजे, 5:30 बजे से मेरी पहली क्लास होती है। सुबह 5:30 बजे पहली क्लास, 365 दिन IAS वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसके बाद पूरे दिन क्लास होती है और शाम को 9 बजे मेरी अंतिम क्लास होती है। एक दिन में लगभग 10 से 12 क्लासेस में लेता हूँ। अब जो मुझे आप लोगों के साथ चर्चा करनी है, ध्यान से मुझे समझिएगा। आप सभी के आंखों में मैं बहुत सारे सपने देख रहा हूँ और ये सपने आप अपने अभिभावकों के आंखों में भी देखते होंगे। जब भी आप कभी अपने गार्जियन को देखिएगा, अपने माता पिता को देखिएगा, अपने शिक्षक को देखिएगा, शिक्षक भी आपके गार्जियन है। सबके आंखों में एक सपना है कि ये बच्चा बड़ा होकर के कुछ बनेगा। आपको भी अपने आप से कुछ उम्मीदें होंगी कि कुछ तो करूँगा, पर अभी समझ कुछ नहीं है करने की। सोच बहुत रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। अभी तो मुझसे क्लास 6 का सिलेबस नहीं हो पा रहा है, 7th का कैसे करूँ, 8th का करना है, फिर 10th भी होगा, बोर्ड होगा। बोर्ड वाले बच्चे तो नहीं है यहाँ पे कोई हैं? कहाँ है भाई, एक बार थोड़ा सा। अरे वाह आप लोगों का D-Day चल रहा है, अब समय आ चुका है, डेस्टिनेशन नज़दीक है। आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। घबराना नहीं है, आज देखिए तनाव मुक्त करके भेजूंगा। आज जितना प्रेशर है रिलीज खत्म। आज के बाद आप अपने घर में बहुत सुकून से बैठेंगे, आपके घर वाले भी बहुत सुकून से बैठेंगे यदि आपने मेरी बातें अमल कर ली तो। वो कुछ बताने जा रहा हूं। क्या बनोगे, क्या हासिल करोगे, सिर्फ 3 चीजों से तय होता है। क्या बनोगे, क्या हासिल करोगे, सिर्फ 3 चीजों से तय होता है। 3 ही फार्मूला हैं जो आपको फ्यूचर में कुछ बना देंगे, और ये 3 चीजें ही यदि आप नहीं करोगे तो आप कभी कुछ नहीं बन सकते हो। आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, इस विद्यालय का नाम ऊंचा करना चाहते हो, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हो। बोर्ड एग्जाम अभी चल रहा होगा दिमाग में, फिर 12th में आप कुछ बड़ा करोगे, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन आएगा, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हो। इसके बाद अपने कैरियर को भी आपको चुनना है। कैरियर को चुनाव को लेकर के भी शिक्षक आपसे पूछते होंगे, आपके माता पिता आपसे पूछते होंगे क्या बनना चाहते हो। अभी बहुत सारे विकल्प होंगे। कोई कह रहा होगा कि मुझे IIT करना है, कोई कह रहा होगा मुझे मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, आगे चल के MBBS करना है, ये करना है। किसी के दिमाग में IAS भी चल रहा होगा, है ना। बहुत सारे सपने पाले हुए, लेकिन मिलेंगे 3 तरीके से ही। यही 3 चीजें हैं जो आपको किसी मुकाम में पहुंचा सकते हैं या आपको धरातल में ढकेल सकते हैं। अब ये 3 चीजें समझने का प्रयास करिएगा, सभी को समझना है। बहुत सामान्य और आसान भाषा में आपको बताऊंगा। अच्छा, आप में से पहले मुझे एक बात बताइए कि कौन है जो दिनचर्या बनाते हैं? दिनचर्या बनाते हैं क्या आप लोग? अपने शेड्यूल बनाते हैं? दिनचर्या बनाने वाले कोई हैं जो शेड्यूल बनाते हो प्रतिदिन का कि आज मुझे शेड्यूल बनाना? हाथ ऊपर करें यदि शेड्यूल बनाते हो कि आज मुझे सुबह ये काम करना है, कल ये करना है, ये करना है। ऐसा कभी कुछ करते हैं आप लोग या कोई भी शेड्यूल नहीं बनाता? दिनचर्या समझ रहे हैं? डेली रूटीन आप क्या बनाते हैं? नहीं है, किसी के पास कोई रूटीन नहीं है। कोई रूटीन बनाते ही नहीं हम। हमें पता ही नहीं है कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे क्लास करना है। आप बनाते हैं? खड़े हो जाइए। आप रूटीन बनाती हैं, बाकी कोई रूटीन नहीं बनाता, सब ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसा है क्या? आप संकोच कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। मुझे पता है, मैं आपके दिमाग को पढ़ रहा हूँ, आपके दिमाग को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके एज में था, मैं भी आपकी क्लासेस में था। हम रूटीन बनाते हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो रूटीन ना बनाता हो। बेटा कैसे बनाते हो रूटीन? अच्छा, मैं जितना आपका दिमाग पढ़ पा रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग एक दिनचर्या बनाते हैं और ये 6ठी क्लास से ज़्यादा चालू हो जाता है, 5वीं 6ठी क्लास से ज़्यादा होता है, उससे पहले कम रहता है। आप लोगों को यहाँ से होमवर्क भी दिया जाता है, सब चीज़ों का एक बनाते होगे कि आज ये करना है, लेकिन उसको फॉलो कर पाना, रूटीन बनाना एक अलग पार्ट है, उसको फॉलो कर पाना एक बड़ा टास्क है। कागज़ में कुछ भी लिख लो, कागज़ में कुछ भी लिख लेने से सब कुछ हो नहीं जाता है। मैं चाह रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन आपका कैसे बेस्ट करूँ, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ उसको।
तो मैंने आपको कहा कि जीवन में कुछ भी हासिल करोगे केवल 3 तरीके से करोगे, जिसमें से पहला रूल है 3 आदतें विकसित करनी है। लेट नहीं होने की आदत। लेट नहीं होने की आदत समझते हैं क्या होती है? लेट नहीं होने की आदत धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे कि सुबह आपने तय किया टाइम कि मुझे 4 बजे जगना है, मुझे 5 बजे जगना है, मुझे 3 बजे जगना है। लेट इन होना चालू होता है उसी 4 बजे से। पहले सोने से चालू होता है, रात में 5 मिनट बाद सो जाऊंगा, ये लेट हो गए आप। मतलब आपने 9 बजे यदि सोने का टाइम तय किया, 10 बजे सोने का टाइम तय किया, तो आपने एक आदत की कि 5 मिनट बाद कर लूंगा। ये लेट होने की आदत धीरे धीरे विकसित होती है और ये होते होते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हमें स्कूल आना है तो हम लेट हो जाएंगे, हमें विद्यालय आना है तो हम लेट हो जाएंगे। ये आदत है हम सब में। हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं। सुबह 4 बजे जगना था, मैं 6 बजे जग पाता हूं क्योंकि मैं लेट होना चालू होता हूं। 5 मिनट बाद अलार्म, फिर मैं 5 मिनट बाद जग जाऊंगा, फिर 5 मिनट का लेट आपका 2 घंटे में कब बदल जाता है आपको पता ही नहीं चला। और 2 घंटे करते 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 आपके टाइम का कितना हिस्सा चला गया, आप कभी टाइम से उठ ही नहीं पाए। ये आदत बहुत। और जानते हैं आप कितने लेट हो जाएंगे अभी जीवन में, जिनमें ये आदत होती है लेट होने की, वो जीवन में बहुत लेट हो जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपका कैरियर भी बहुत लेट हो जाएगा, आपकी शादी भी बहुत लेट होगी, आप बहुत चीजों में लेट हो जाओगे। यदि मैं कोई पहला लेसन आपको सिखाना चाहता हूं आपके आज के सेशन में, तो एक आदत विकसित करो जल्दी करने की काम की। जैसे घर से यहां से होमवर्क मिला, घर पहुंचे, लेट नहीं करना, उसे कर लेना है जल्दी से जल्दी। अब ये एक आदत है, ये एक आदत है। टाइम मैंने तय किया मुझे इतने बजे खाना है, मैं लेट क्यों खाऊं, 5 मिनट लेट क्यों खाऊं? क्या 5 मिनट जल्दी नहीं कर सकता? मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, क्लास में जाने का टाइम मेरा यदि 9 बजे का होता है तो मैं 8:55 में क्लास में होता हूं। 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, क्लास 5 मिनट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट बाद नहीं, वो नहीं चलेगा। वो आपके जीवन का वैल्यू नहीं बनना चाहिए, मूल्य नहीं बनना चाहिए। यहां से शुरुआत होती है आपकी असफलता की। ये बीज है असफलता का, लेट होना। जिस दिन आप सुबह 5 मिनट लेट जगने की आदत विकसित करना चालू कर दोगे, आप जीवन में कभी उठ ही नहीं सकते, आपका शेड्यूल कभी फॉलो ही नहीं हो सकता है, आपका शेड्यूल लेट हो जाएगा, फिर नए शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जे लोग शेड्यूल बनाते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, उसके पीछे का कारण है लेट होना। गाड़ी पकड़नी है, लेट, आराम आराम, वो दीर्घ सूत्रता में बदल जाता है। कर लूंगा, 5 मिनट बाद करूंगा, कल करूंगा, कल से पढ़ना चालू करूंगा, लेट हो गए, कल में कन्वर्ट कर दिया। और जब कल आया तो फिर कल में। अभी एक बहुत अच्छी कबीर की दोहा चल रही थी, जब आप लोग पढ़ रहे थे, काल करे सो आज कर। ये डेली सुन रहे हैं आप, डेली सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आदत में आज करने को आपने कभी कन्वर्ट ही नहीं किया। तो यदि पहला लेसन कुछ सीखना है, पहली प्रतिज्ञा जो लेनी है मेरे साथ, पहला संकल्प जो लेना है आज, जो पहली चीज हमें सीखनी है, आज से हम कभी लेट नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए। मैंने एक शेड्यूल तय किया है। मैं, आप सभी को पता हो, पवन जी जानते हैं, मेरा बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है। मैं दिल्ली से आया हूं, कल एक प्रोग्राम था हमारा यहीं पे, हमने प्रोग्राम तय किया। दिल्ली से मैं निकला, 6 घंटे का सफ़र था। 6 घंटे के सफ़र के बाद आए, उस प्रोग्राम को अटेंड किया। इसके बाद रात में मैं यहाँ से गया, एक प्रोग्राम और था, एक मीटिंग थी, रात में वहाँ पहुँचा। 2 घंटे की नींद मैंने ली है। अच्छी बात नहीं है ये, मैं इसे अच्छी बात नहीं मानता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन जब विद्यालय आने की बात थी, आप लोग के सेशन की बात थी, मैं आधा घंटे पहले यहाँ बैठा था। मैं एक यात्रा करके आया हूं, लेकिन मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे लेट पहुंच रहे हैं। आपको टाइम सूचित किया गया होगा, आपको ग्रुप में पता रहा होगा, लेकिन आप लेट आए। मैं देख रहा था कुछ बच्चे हैं 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट। ये आपका असफलता का बीज है जो आपने डाल दिया अपने अंदर। इस बीज को हटाना पड़ेगा। ये खरपतवार डाल दिया अपने अंदर लेट होने का। इस खरपतवार को खत्म कर दो आज। इस सेशन के बाद आप जीवन में कभी लेट नहीं होगे, लेट उठोगे नहीं, लेट सोओगे नहीं। यदि आपने तय किया है 10 बजे सोने का, तो 9:55 पे आप बिस्तर में होने चाहिए। जिस दिन ये आदत आपने विकसित कर ली, सफलता का पहला चरण आपने अपने अंदर विकसित कर लिया। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि मैं ही समझ रहा हूं केवल?
समझ पा रहे हैं सभी लोग? एक बार हाथ उठाएंगे जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सबको समझ में आ रही है? मैं पूछूंगा अभी हाथ नीचे कर सकते हो, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं। अरे आधे हाथ नीचे हो गए, सबको नहीं? अच्छा, क्या समझ में आया बेटा? आप खड़े हो जाओ। हाँ, आप ही। आपका गुड नेम क्या है? बैठ जाइए आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हर वो व्यक्ति सफल है जो अपने जीवन में कभी, गांधी जी समय के पक्के थे, टाइम के पक्के थे। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, गांधी जी एक देश की आज़ादी के, जब हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस मूवमेंट में बैठे हुए थे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं। गांधी जी उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो गांधी जी जब गुस्सा हो जाते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं कि 45 मिनट लेट चालू होगा कार्यक्रम तो क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा देश की आज़ादी 45 मिनट बाद मिलेगी, ये दिक्कत है। आप अपने जीवन में यदि 5 मिनट लेट सो रहे हो, 5 मिनट लेट उठोगे, फिर आप लेट होते चले जाओगे और जीवन में इतना लेट हो जाओगे फिर समय नहीं पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। चुटकियों में टाइम जाएगा आपका, चुटकियों में। देखिएगा समय अभी तक का बीत भी चुका है चुटकियों में। तो पहला आदत क्या सीखा हमने? पहला लेसन हमारा आज का क्या हुआ? लेट नहीं होंगे। ऐसा होगा क्या? आज से प्रण कर लो, खेलना है, टाइम तय कर लिया, इतने बजे खेलने का है, बढ़िया से खेल के आओ। ना तो लेट पहुंचो, लेट की आदत खत्म कर दो। आज से इस क्लास की सुबह विद्यालय आने की जो उपस्थिति हो वो लेट नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मैं विद्यालय, हम भी रहे, आप ही की क्लास में रहे, पवन जी अच्छे से जानते हैं, मेरे जीवन का यदि सबसे बड़ा कुछ मूल मंत्र है वो है लेट नहीं होना। मैं अपने जीवन में कभी लेट नहीं होता हूं। आज वो बीजारोपण कर दिया आपने, वो बीजारोपण कर दिया आपने इस प्रतिज्ञा के साथ, ऐसा संकल्प डाल दिया आपने कि अब आप बहुत कुछ बन जाओगे। देखिएगा दूसरा लेसन, वर्तमान में जीना है हमें। वर्तमान का मतलब समझते हैं क्या होता है? वर्तमान में पता है केवल एक घटना घट रही है, केवल एक घटना, सांस लेना। हम अभी जीवित हैं। आप अपनी सांसों को कभी आपने ध्यान से सुना है? कभी आपने ध्यान दिया अपने सांसों पे, अपनी ब्रीथ पे आप ध्यान दीजिए। एक काम करते हैं, 1 मिनट सभी लोग आंख बंद करेंगे। 1 मिनट सभी लोग आंख बंद करिए और लंबी गहरी सांस लेंगे हम लोग। सभी लोग आंख बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी सांस वर्तमान में होती है, घटना भविष्य में नहीं ले सकते। आप कहें मैं अब सांस भविष्य में लूंगा, कल लूंगा सांस, फिर क्या होगा? निपट गए, टाटा बाय बाय, खत्म, सब खत्म। ये घटना अभी ले रहे हो आप इस प्रेजेंट में। यदि कोई चीज वर्तमान में सबसे ज्यादा होती है वो है आपकी ब्रीदिंग। जिसकी ब्रीदिंग खत्म, 2 घंटे बाद आग लगाया, खत्म। देख ही रहे हो, प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन लोग जा रहे हैं। यानी कि ये जो ब्रीदिंग है ये हमें दिखाती है कि जो भी करना है वो आज में करना है। भूल जाओ कल क्या हुआ था, पता नहीं। भूल जाओ कि भविष्य में क्या करोगे, पता नहीं। आज का कर्म आपके पास है, आपका आज का कर्म है। आप एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का कर्म शिक्षण कार्य करना है। आप कक्षा 8 में हो, 8वीं क्लास को फोकस करो। कक्षा 5 में हो, 5वीं क्लास को फोकस करो। कक्षा 6 में हो, 6ठी क्लास को फोकस करो और आज को फोकस करो। मैं कल पढ़ूंगा, ये अध्याय खत्म कर दो, ये खरपतवार को निकाल के फेंक दो। मुझे नहीं पता, देखिए मैं अभी आपके पास हूं, मेरा जो टाइम शेड्यूल है उसमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम ये लिखा हुआ है कि मैं एक विद्यालय जाऊंगा, उस विद्यालय में छात्रों के सम्मुख अपनी बात रखूंगा। उसके बाद अगले 1 घंटे को फिर मैं प्लान करूंगा कि मुझे क्या करना है। मैंने ये नहीं तय किया मुझे कल क्या करना है, मुझे नहीं पता है, मैंने देखा ही नहीं है कल के बारे में मैं जानता ही नहीं हूं। मैं कभी कल को प्लान ही नहीं करता, जिस चीज में मेरा कंट्रोल नहीं है। कल पे आपका क्या कंट्रोल है मुझे बताओ। अभी आपने अपनी रूटीन बनाई, एक दिनचर्या बनाई, जिस दिनचर्या में आपने लिखा कि मैं 9 बजे से 10 बजे रात में पढ़ूंगा, आपने रूटीन लिख दिया। आपको क्या पता कि 9 से 10 के बीच में क्या घटना घटेगी आपके साथ।
हो सकता है कि मम्मी डांट ही लगा दें, हो सकता है पापा का मूड खराब हो जाए, हो सकता है आपको नींद आ जाए, हो सकता है आपके दोस्त का कोई, ये आपका जो सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है, मोबाइल में मैसेज ही आ जाए, हो सकता है आपको शॉर्ट स्क्रॉल करने में, एक डिजिटल युग में जी रहे, आप दुनिया के सबसे बड़े समय पे जी रहे हैं, समय काल पे, डिजिटल युग पे जी रहे हैं। आपने कंप्यूटर भी देख लिया, आपने मोबाइल भी देख लिया। हमने नहीं देखा था जब हम छोटे थे, 1998-99, उस समय पे फ़ोन ऑन थे नहीं, थे भी तो एक्सेस नहीं था उस लेवल का। आज आप देख रहे हैं, आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रहे होंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसा भी कुछ होता है, रोबोट के बारे में सुन रहे होंगे, बहुत सारी मूवियाँ आ रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनाई जा रही हैं। आप सुन रहे होंगे सब चीजें, आपके सामने घटनाएं घटित हो रही, समय बदल रहा है, परिवर्तन काल के समय में चल रहे हैं। आप युद्ध देख रहे हैं, आपने रूस यूक्रेन युद्ध को टीवी पे देखा होगा, आप अभी इजराइल और फिलिस्तीन वार को देख रहे होंगे, आप फिलिस्तीन और ईरान वार को देख रहे होंगे, आपने कोविड-19 को देखा जब देश की रेलें रुक गईं। आप वो जनरेशन हो जिसने बहुत सारी विषय वस्तु को समयबद्धता के साथ देख रहे हैं, आप प्रत्यक्षदर्शी बैठे हुए हो, आप इस सदी के उस दौर से गुजर रहे हो जब भारत बदल रहा है, आप एक बदलते हुए भारत की तस्वीर देख रहे हो। तो यहां पर एक बात समझनी होगी, जो ये बदलाव हो रहे हैं, इन बदलावों में आप क्या कर रहे हो, आप किस गुमनामी में खो रहे हो, आप भविष्य में जा रहे हो। यदि आपने कल को यदि कंट्रोल करने की कोशिश की, आपका सब कुछ बिखर जाएगा। पढ़ना है तो आज पढ़ना है, मुझे नहीं मतलब कल के, आज पढ़ना है, आज खेलना है तो आज खेलना है। भाई शेड्यूल तो ऐसे ही बन रहा है। आज मुझे अपने हेल्थ के लिए कुछ काम करना है तो आज कर लूंगी, कर लूंगा। आज पे जीना सीखना, वर्तमान में जीना सीखना, प्रेजेंट को बेहतर करना। भूल जाइए, शेड्यूलों को फाड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है उनका। दिनचर्याएं बनती हैं और वो कागज के पन्नों पर पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि हमने उस समय को तय कर लिया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। अभी मुझे यहां से दिल्ली जाना, मुझे नहीं पता कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पता है। तो मैं क्यों सोचूं कि मैं दिल्ली पहुंच के क्या करूंगा। पहले तो मेरा काम है सुरक्षित पहुंचना, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूं कि मैं सुरक्षित पहले दिल्ली पहुंच जाऊं। मैं इस गति से ना चलूं जिस गति से कहीं मेरा ऐसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप यहां विद्यालय से निकल के घर तक पहुंचते हो तो वहां पे आपका काम है सुरक्षित आप घर तक पहुंचिए। पहले इतना अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। मैं कह रहा हूं इन प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में जीने का मतलब होता है आप कितना अलर्ट हो, आप कितना सजग हो इस घंटे के प्रति जो ये घंटा चल रहा है। क्लास में बैठे हो, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस घंटे में आपको फोकस करना है। अगले घंटे का आपने होमवर्क किया है नहीं किया है उसको साइड पे रख दीजिए, वो अलग बात है। अगले घंटे में कोई कठिन सब्जेक्ट की क्लास है उसको साइड पे पहले रख दीजिए, उसको बाद में देखेंगे। प्रेजेंट पे फोकस करना सीखिए, वर्तमान में जीना सीखिए। यह हमारा दूसरा अध्याय है। यदि आपने आज वर्तमान को कंट्रोल कर लिया, आज को बेहतर बना लिया। जब मैं सुबह जगता हूं, मेरी सुबह चालू होती है रात को 6 बजे से। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कह दिया आपने, रात को 6 बजे से किसकी सुबह चालू होती है? मेरी चालू होती है। रात को 6 बजे से पहले मैं खाना खा लेता हूं। मेरा डिनर होता है लगभग 5 से 6, ये टाइम पीरियड मेरा डिनर का है। अब जब 5 से 6 मैं डिनर कर लेता हूं तो 9 बजे तक मैं सो जाता हूं, क्योंकि 3 घंटे बॉडी में भोजन है। अब आप रात को यदि 9 बजे डिनर करने वाले पर्सन हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर आपने कुछ ऐसा डाला कि पेट एक्टिव हो गया आपका। भाई भोजन आप डालेंगे तो फिर एक्टिव हो जाएगा, चलने लग जाएगी मशीन। तो यदि सुबह 3 बजे जगना है, 4 बजे जगना है, मैं 3 बजे क्यों जगता हूं, इसके पीछे का एक कारण है, एक साइंस है। 3 बजे बहुत सारे साइंस हैं इसके पीछे, आध्यात्मिक भी है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे, जितने बड़े बड़े लोगों को आपने देखा है, वो सारे बहुत जल्दी जगते हैं, समय से जगते हैं। चाहे आप जितने अमीर, आप लोगों ने नाम सुना होगा एलन मस्क का, आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स का, आपने नाम सुना होगा मुकेश अंबानी जी का, आपने नाम सुना होगा श्री रतन टाटा जी का, आपने नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी का, आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी जी का। ये सब जल्दी जगते थे।
ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है जिसमें आप अकेले हो। आपने नाम सुना होगा हमारे अभी पूर्व CJI थे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब का। कितने भी सक्सेसफुल लोग उठा के देख लीजिए, या मैं जितने लोगों से मिला हूं अभी तक, वो अर्ली जल्दी जगने वाले लोग हैं। उन्होंने जल्दी जगे वो, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है जब आपकी एनर्जी पीक में होती है और आप अकेले होते हो, अपने साथ होते हो, वहां पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरी सुबह चालू होती है रात को 6 बजे से। 6 बजे से क्यों? क्योंकि डिनर करके इसके बाद मैं 1-2 क्लास लेता हूं। 1-2 क्लास लेने के बाद रात को 9 बजे तक मैं सो जाता हूं, बिस्तर में चला जाता हूं। अब आप खुद सोचिए ना, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है। आज मैं 3 बजे सोया और 6 बजे उठा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थीं, काम इतने ज़्यादा थे। अब मैं कल पे काम को टालता नहीं हूं कि कल कर लूंगा, मुझे नहीं पता है। आज जितना कर सकता हूं आज मैं करूंगा उतने काम। तो पहली बात, आप लोग वर्तमान पे जीना चालू करिए। जब आप वर्तमान, आज को बेस्ट बनाइए। आज ही होमवर्क खत्म करना है, घर जाना है, आज ही होमवर्क खत्म। पहले यहां से पहुंचे, खाना पीना किया, पहले होमवर्क कर लेते हैं। खेलने जाना, चलो खेल आते हैं, होमवर्क कर लेते हैं। डिले मत करिए। प्रोसेस को जितना डिले करेंगे उतना पीछे चले जाएंगे। आप कभी भी सक्सेसफुल पर्सन बन ही नहीं सकते। आपका कभी जीवन में कोई भी परिणाम आ ही नहीं सकता है। हमारे बैच के बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, आज कोई जज है, कोई IIT में है, कोई डॉक्टर है, आज कोई सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। बहुत अच्छा बैच था हमारा। कल के दिन आप लोग भी उसी मुकाम तक पहुंचोगे यदि आपने ये हासिल कर लिया, इसको बना लिया। तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? प्रेजेंट पे जीना है, भविष्य में नहीं जाना। भविष्य में क्या होगा नहीं पता, कल क्या करूंगा मुझे नहीं पता, आज मैं करूंगा। आज तो पढ़ूंगा, कल मैं मस्ती करूंगा। आज पढ़ने वाला दिन है, आज काम करने वाला दिन। आज स्कूल जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, कल की छुट्टी कर लूंगा, लेकिन आज स्कूल जाऊंगा। हम क्या करते हैं? आज नहीं जाता हूं, कल चला जाऊंगा। ये वाली प्रवृत्ति को खत्म कर देना है। ये अनसक्सेसफुल लोगों की प्रवृत्ति होती है। तो सक्सेसफुल बनना है तो क्या करना है? आज पे कामों को कोई संडे नहीं। वो इसी कारण हो पाया क्योंकि मैंने कभी कल पे टाला ही नहीं। संडे को भी लगता है यार आज कर लेता हूं, कल मंडे छुट्टी ले लूंगा। जब मंडे आता है तो लगता है मंडे कर लेता हूं, ट्यूसडे को छुट्टी ले लूंगा। वो कभी छुट्टी वाला दिन आ ही नहीं पाया, क्योंकि दिमाग में, विचार में इतना गहराई से ये बैठा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिमाग में गहराई से बैठा, ये आराम का समय कल आएगा, काम का समय आ जाएगा। यदि ये करना चालू कर दिया तो आप कुछ भी हासिल कर लोगे। ये सफलता का दूसरा बीज है। तो दूसरा लेसन है हमारा, हम आज में काम करेंगे। आज ही काम नहीं। मैं शिक्षक गणों से भी यही कहूंगा कि आज आपको जो पढ़ाना है, आपने प्लान किया मैं कल पढ़ा दूं, कल नहीं, उसको आज ही दीजिए बच्चे को। जितना आप आज दे सकते हो, कल में मत टालिए, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद नहीं आता कभी भी। और मैं ये बात कहता हूँ, जितने भी हमारे शिक्षक वर्ग हैं, बहुत सम्मानीय पद पर बैठे हुए हैं आप, मैं इसका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इस पद का, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ। हमारे हाथ में ये धरोहर है, जिस धरोहर को हमें बनाना है। ये धरोहर राष्ट्र की है। कल के दिन ये बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। हमें इंस्पायर करना है अपने कर्मों से। और वो कर्म कब होंगे? जब हम फॉलो करेंगे। फिर वही बात आ जाती है। मैं IAS के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, जब उनके पास बैठता हूँ, बहुत मैच्योर बच्चे होते हैं। कल के दिन आप भी IAS की तैयारी करोगे, मैं आपको मिलूंगा। मैंने अपना रिटायरमेंट सोचा है 2060 तक पढ़ाना है मुझे। पता नहीं 2060 तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पर टारगेट है कि मुझे पढ़ाना है। तो आप जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं सम्मानीय, मैं बस आपसे यही आग्रह करूंगा कि बच्चे को आप तब इंस्पायर कर पाएंगे जब वो कर्म आप खुद करेंगे। मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता, मेरे बच्चे भी नहीं लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ संडे को चलो अभी क्लास होनी है, वो भी तैयार हो जाते हैं, आ जाओ क्लास लेनी है। आज यहाँ पे मैं सेशन ले रहा हूँ आप लोगों का, आज उनकी क्लास नहीं, उनको पता है कि सर कहाँ गए हुए हैं, पर क्लास शेड्यूल करके आया हूँ मैं, क्लास रिकॉर्ड करके आया हूँ। आज डिजिटल का जमाना है, ये नहीं है कि उनका टाइम बिल्कुल भी खराब हो। उनको एक सेशन अतिरिक्त रिकॉर्ड, 22 सेशन रिकॉर्ड करके आया हूँ पिछले 18 घंटे की जो मेरी क्लासेस होनी है। कभी छुट्टी में जाइए तो अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कर्म है, जो अपना धर्म है, इन बच्चों का नुकसान ना हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है आप सभी से।
छुट्टी लीजिए, छुट्टी जरूरी है, छुट्टी भी काम होता है, छुट्टी भी लीजिए। आराम करना, नींद लेना भी काम है। मैं सोने को भी काम के अंतर्गत रखता हूं। हम 24 घंटे काम करते हैं, जिसमें सोना भी काम है। जितना नींद अच्छी लोगे उतना अच्छा आपकी एक्टिविटी होगी। आपको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, जिस अवस्था आप उम्र में हो। आप 6 घंटे के चक्कर में मत पड़ना, अभी 8 घंटे वाली उम्र है आपकी, और सोना भी काम है। लेकिन आप सोचोगे मैं 10 से 12 घंटे 15 घंटे सो के काम निपटा दूं, फिर आप नहीं रह पाओगे, फिर आपने अपने धर्म से विमुख हो गए। आपका धर्म है पढ़ना भी, सोना भी, मस्तिष्क को आराम देना भी, उसको कर्म करवा रहे हैं आप। ठीक है, अब तीसरा और अंतिम अध्याय जो आज के सेशन का, इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ऐसा तो नहीं मैं केवल मैं ही समझ रहा हूं, आप लोगों को भी समझ में आ रही सबको? मैं आपके दिमाग तक जा पा रहा हूं कि नहीं जा पा रहा हूं? एक्सेस दे रहा हूं कि अभी भी ढक्कन बंद कर रखा है? अरे कुछ भी बोलिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? जा रही है, प्रवेश कर रही है। मैं बीजारोपण कर रहा हूं, ये पौधा बनेगा। यदि आज आपको कोई ये सिखाने आया है कि जीवन में लेट नहीं होना, ऐसा कोई क्लास ही नहीं हुई आपकी आज तक किसी ने ये क्लास ही नहीं ली कि लेट नहीं होने वाली। हाँ, ये डिस्कशन हुआ है, आप देखते होंगे प्रधानाचार्य जी हर दिन यही आपको सिखाते हैं। आप लोग पर डे प्रेयर में, मुझे बड़ा खुशी हुई कि प्रेयर में ये कबीर का दोहा डाला गया है, काल करे सो आज कर। इसको बिल्कुल दिमाग में जिए, इस चीज को, इसको जीना चालू करिए अपने अंदर। आप साक्षात प्रतिमा होनी चाहिए इस दोहे की। जिस दिन आप इसकी प्रतिमा बन गए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए सबसे आसान होगा। बस आप इस दोहे की प्रतिमा बन जाइए। समझ रहे मेरी बात को? वो दोहा आप खुद होना चाहिए कि यार ये बच्चा एग्जाम्पल है, ये अपने काम को कल पे नहीं टालता है। ऐसा आपको बनना है। आप उदाहरण, ऐसा हमारे शिक्षकों को बनना है। फिर देखिए ये विद्यालय कहाँ जाता है, हम इसको कहाँ ले जाकर के खड़ा कर देंगे। इस विद्यालय के बच्चों का परिणाम क्या होगा पता ही नहीं होगा। आपके माता पिता की खुशियां अपार होंगी कि यार किस विद्यालय में किस मूल्यों के साथ हमारा बच्चा पढ़ रहा है।